प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके लोग जो उसकी महिमा करते हैं, उसकी वड्याई करते हैं, उसके भवन में पहुँचे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ की तरह अच्छे वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लैंदे हां। आमीन। आमीन, हालेलुया। हमने कहा कि परमेश्वर चाहता है कि उसके भवन में जाओ, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो। लेकिन आप जानते हैं, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि परमेश्वर का भवन कौन सा है। परमेश्वर का भवन ये चलते फिरते जीवते मनुष्य, और इसी में परमेश्वर वास करता है। इसके अंदर आने का मतलब है कि हम उसके स्वभाव को अपने अंदर रखें। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपना स्वभाव अपने ऊपर रखेंगे तो परमेश्वर का भवन शुद्ध नहीं रहेगा, पाक नहीं रहेगा, पवित्र नहीं रहेगा। हालेलुया। हम इसलिए कहते हैं कि ये जो बातें हैं हम आपको बता रहे हैं, इनके लिए आपको कुछ सोचना है, कुछ समझना है और हमको परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते रहना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का वचन जो हमको आता है या मिलता है, उसमें हम एक बात कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन अपने आप से या अपनी मर्जी से हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भवन हमारा मंदिर है और इसमें परमेश्वर अपना वचन भेजता है। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। भजन संहिता में ऐसी बातें परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा कही गई हैं, जब वो परमेश्वर के जो पत्थर से बनाए हुए भवन में जाकर आराधना करने में असमर्थ हो जाता था, जब कभी वो युद्ध में चला जाता था या कभी वो अपने घर से दूर हो जाता था, परमेश्वर के भवन से दूर हो जाता था, तब वो इस बात को परमेश्वर के आगे हाथ उठाकर दुआ करता था कि हे पिता, मैं तेरे भवन में कब जाने पाऊंगा। हालेलुया। हम आपको ये वचन पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए, भजन संहिता 42 42 का 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब कब जाकर परमेश्वर की को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए हैं कि ये जो बातें हो रही हैं ये परमेश्वर की ओर से हो रही है, हमारी ओर से नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर ने अपना भवन मनुष्य को बनाया है, लेकिन मनुष्य उन पत्थरों के भवनों में जाता है जहां परमेश्वर की हजूरी नहीं होती। लेकिन उसके मन में जो
इच्छा जागती है, यानी कि परमेश्वर अपने लोगों के मन में ये इच्छा जो जगाता है, उसका अर्थ मतलब ये है कि हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, उनको हाजिर नाजर मानकर उनकी आराधना स्तुति करें। हालेलुया। लेकिन हम ये बताते हैं कि परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि कई बार मनुष्य गलतियां कर जाता है या दुख में आ जाता है, संकट में आ जाता है, मुसीबत में आ जाता है, उस पर विपत्ति पड़ जाती है, तो वो उस विपत्ति में परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करता है कि मैं परमेश्वर की इतनी आराधना स्तुति करता हूँ, इतनी महिमा करता हूँ, फिर मुझ पर ये दुख तकलीफ क्यों आते हैं। हालेलुया। ये बातें हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप भी परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, मजहब के हैं, इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन परमेश्वर एक है, वो आपके हृदय में वास करता है। अब देखिए, हमने आपको अभी वचन पढ़कर सुनाया कि जैसे हिरनी, क्या लिखा नदी है, के जल के लिए हैं? जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी, हिरनी क्या होती है, हिरनी होती है जो परमेश्वर के द्वारा एक ऐसा जीव बनाया गया है जो रेगिस्तान में अगर पहुंच जाए तो उसको कहीं से पानी नहीं मिलता, तो वो उस पानी को तरसती है ताकि उसकी प्यास मिट जाए। रेगिस्तान में ऐसा होता है कि आप सोच सकते हैं कि कई बार दूर से रेत ऐसे लगती है कि पानी चल रहा है और बेचारी हिरनी दौड़ती जाती है, लेकिन उसको कहीं पानी नहीं मिलता, केवल आंखों का वहम होता है। इसी तरह दाऊद कहता है कि मैं तेरे भवन को तरसता हूँ। बाहर का भवन तरसने से क्या फायदा है, क्योंकि वो आपकी निगाह का एक भ्रम है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि उसके लिए भवन बनाओ, तो उसका कुछ अलग मकसद होता है, क्योंकि परमेश्वर का भवन जो स्वर्ग में है वो वैसा ही है जैसा उसने मूसा को दिखाया था। अब सुनिए एक बात, अब हमने आपको ये बताया कि मैं तेरे भवन में कब जा सकूंगा। क्यों लिखा है? क्योंकि वो चाहता था कि कम से कम उसके भवन में आने जाने में उसका ध्यान लगा रहे। हालेलुया। एक बात बताने, अलीशा जब भी अपने घर में होता था, प्रभु की आराधना स्तुति करता था, उसका एक दास जो बहुत ही बातूनी था, हालेलुया, वो जब भी उसको कहीं भेजता था, अलीशा उसको कहता था कि रास्ते में किसी से बात मत करना, ताकि उसका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर रहे, अपने घर की ओर रहे, अपने मन में वो परमेश्वर की धारणा बनाता रहे। अब सुनिए इस बात को कि परमेश्वर के भवन में आना जाना हमारा बना रहे, हमारी एक रूटीन बन जाए, चाल बन जाए कि हमको घर से निकलना है और परमेश्वर के घर में एक वचन सीखने के लिए जाना है जो उसके दास दासियां समझाते हैं। हालेलुया। अब हम आपको एक वचन और सुनाते हैं, वो कहता है कि सेनाओं के यहोवा के जो निवास हैं क्या ही प्रिय है। अब सेनाओं के यहोवा का निवास तो हमारा हृदय है, ये प्रिय है, लेकिन संसार की रीति के अनुसार जो आज के युग में चर्च बने हुए हैं, जहाँ कलीसिया जाके उसकी आराधना स्तुति करती है, वो कहता है बहुत प्रिय हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो तब सुंदर होते हैं जब उसने परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से की जाए। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करता था तो वो कहीं रास्ते में या गलियों में या घरों में नहीं जाता था, वो रात को जंगल में चला जाता था, सुनसान जगह में, जहाँ परमेश्वर उसके साथ आकर पवित्र आत्मा के रूप में या स्वर्गदूत के रूप में बातें करता था। ये स्थान हमने इसीलिए बनाए हैं कि परमेश्वर के दास ऐसे वचन सुनाएं जिनके द्वारा हम ये महसूस कर सकें कि परमेश्वर की हुजूरी उसके भवन में है। अब देखिए वो कहता है कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला।
यहोवा का प्राण, यहोवा का जो भवन है, यानी कि जो मेरा प्राण है, वो प्राण तो हम सोचते नहीं कि हमारे दिल में, हृदय में है, लेकिन हम अपने प्राण से ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करें। इसीलिए वो कहता है कि चलना फिरना बना रहे, हमारे हाथ पैर चलते रहे, हम कलीसिया में, चर्च में जाएं और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें, ताकि हम ये ना कहें कि हम दूर हो गए, हम अकेले हो गए हैं। हमारा ध्यान एक दिन रखा जाता है, इतवार को हम चर्च में जाएं और परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करें। वो कहता है मेरा मन तन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। तन और मन, मन तो हमारा परमेश्वर का घर है, और तन इसलिए है कि हम इसको ले जाकर परमेश्वर के भवन में, जो संसार की ओर से बनाए जाते हैं, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए चलते फिरते रहें, हमारा जीव सफल रहे और हमें परमेश्वर की लालसा बनी रहे। क्योंकि अगर लालसा नहीं बनेगी तो हम इस बात को नहीं सोचेंगे नहीं। अब आप इन वचनों को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 84 का पहला और दूसरा वचन। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हालेलुया। अब आपने पहला भजन पढ़ा था 42, उसमें क्या था? उसमें क्या था कि अभिलाषा है, इच्छा है, कब जाऊंगा। अब तीसरा वचन पढ़िए 42 का। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन रात मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आंसू बहा बहा कर अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर भी नम्र होता रहता है और वो हमारी प्रार्थना सुनता रहता है। उसको याद आ जाता है या सामने आ जाता है कि ये मेरा दास दासी मेरे भवन में जाना चाहता है, इसको क्या ज़रूरत है? तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। तो वो तंदुरुस्ती देता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके भवन से बाहर रहें या दूर रहें। अब सुनिए, वो कहता है सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गुरैया ने बसेरा अपना घर बनाया है। तो क्या मनुष्य वहाँ नहीं जा सकता? तो इसलिए जो गुरैया ने बसेरा किया है वो हृदय में तो हो नहीं सकता। वो उन्हीं पत्थरों के घरों में गुरैया होती है, एक छोटी चिड़िया जो आजकल बहुत कम मिलती है। वो गुरैया जो है घरों में अपना घोंसला बनाती है, वहीं अपने अंडे देती है, बच्चे सेती है। लेकिन ये दास, परमेश्वर का दास दाऊद, उसको एक ऐसा चिन्ह बनाकर परमेश्वर को दिखाता है कि देख प्रभु, तेरे भवन में गुरैया ने अपना बसेरा किया है, घोंसला बनाया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये तेरा दास वहाँ नहीं जा सकता? क्या इसके बदन में वो ताकत नहीं आ सकती कि तेरे भवन में जाऊं और तेरी आराधना करूं? अगर वो परमेश्वर के भवन में डेरा बना सकते हैं तो क्या परमेश्वर का दास वहाँ नहीं जा सकता? वो भी जाना चाहता है। वो कहता है गुरैया ने बसेरा बनाया है, शूपा बेनी ने अपना घोंसला बनाया है जिसमें वो अपने बच्चे रखे। वो तो अपने परिवारों के साथ तेरे भवन में रहते हैं, और मैं यानी कि हम अपने आप को ये तरसते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में कब जाएंगे। ये तब होता है, हमने बताया, कि जब हम शारीरिक तौर पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या हम पर विपत्ति आ जाती है, जब बीमार हो जाते हैं, हम परमेश्वर के भवन तक चलकर नहीं जा सकते। तब हमारे अंदर ये कामना, इच्छा उठती है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, वहाँ उसकी आराधना स्तुति करें। अब आप इस वचन को सुन लीजिए, 84 भजन संहिता का तीसरा वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गुरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। यानी कि परमेश्वर का दास अपने आप को उन चिड़ियों के तुल्य समझता है जो केवल परमेश्वर पर निर्भर होते हैं।
उनका कोई अपना घर नहीं होता, उनके पास कोई खत्ते नहीं होते जहाँ वो बीज रखते हैं, अपना सामान रखते हैं। उनको किसी बात की ज़रूरत नहीं होती। उनको तो एक 2 4 5 6 इंच की जगह चाहिए, तो उसमें अपना घोंसला बनाते हैं और वहाँ रहते हैं और परमेश्वर के वचन को उन सुनते हैं, क्योंकि वचन है। वचन जब परमेश्वर के दास दासियाँ बोलेंगे तो सबके पास जाएगा। अब सुनिए, ये जो बातें हम आपको कहते हैं, वो कहता है क्या ही धन्य हैं जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। कौन करता है? एक तो हमने पंछियों के बारे में बताया कि गुरैया और शूपा बेनी ने अपना अपना घर परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की वेदियों में बना लिया है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का दास वहां नहीं जा सकता, उसकी आराधना स्तुति नहीं कर सकता? वो कहता है क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसके भजन गाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे के लिए आराधना प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं। ये क्यों होता है? ताकि परमेश्वर ने जो अपना भवन बनाया है, हम लोग उसमें जाएं और उसकी आराधना स्तुति करें और अपने दुख को भूल जाएं और परमेश्वर पर छोड़ दें। आप इस वचन को दोबारा पढ़िए, भजन संहिता 84 का 4था वचन। क्या ही धन्य है वह जो भवन में रहते हैं, वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। अपने दुखों को दूर करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ और ताकत मांगो, शक्ति मांगो, क्योंकि जो स्वस्थ मनुष्य है वो परमेश्वर के भवन में दौड़ कर जाता है। जो विपत्ति में है, बीमार है, उसको दूसरे उठा के ले जाते हैं। वो नहीं चाहता, दास कहता है कि वो लोग धन्य हैं जो तुझसे शक्ति पाते हैं, तुझसे समर्थ हासिल करते हैं। उनको कोई दुख तकलीफ नहीं होता, होता भी है तो वो उनको भूल जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और वो सिय्योन की सड़क पर, सिय्योन क्या है? ये परमेश्वर का भवन है, मंदिर है। वैसे तो हम हृदय से उसके पास जाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के संसारिक भवन में भी जाते हैं तो हम उसको सिय्योन का नाम दे दें, ताकि हम उसके अंदर वचन को पढ़ने के लिए जाएं, सामर्थ पाने के लिए जाएं। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 84 का 5वां वचन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाते हैं और वह जिनको सिय्योन की सड़क की शुद्धि रहती है। सिय्योन की सड़क जो परमेश्वर की ओर जाती है, वो क्या है? ये परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, ये मार्ग, सच्चाई और जीवन है। मार्ग, सच्चाई और जीवन है। इसलिए वो कहता है इसकी शुद्ध हम लोगों को करनी पड़ेगी। वो धन्य होते हैं लोग जो परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। अब आप देखिए कि आप बीमार हैं या किसी मुश्किल में हैं या विपत्ति में हैं, तो भी आप परमेश्वर के भवन को जाने की हिम्मत कीजिए। आप सोचेंगे जब आप घर से चल पड़ेंगे तो परमेश्वर आपको सहारा देगा, उसके स्वर्गदूत आपके साथ चलेंगे और आप परमेश्वर के उस भवन में पहुंच जाएंगे जहां शूपा बेनी और गुरैया ने अपने घोंसले बनाए हैं, अपने बच्चों को रखा है। और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके भवन में जाकर उसकी आराधना स्तुति करते रहेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब सब लोग परमेश्वर के भवन की ओर जाएं, तन मन से जाएं, गुरैया या शूपा बेनी बनकर उसके भवन में रहें।
और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, आप तंदुरुस्ती पाएंगे। सबको जय मसीह की।